Welcome to Prince Classes बच्चों. Today we will learn the second chapter of social studies, that is locating places. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, जो कि सारा ज़िंदगी आपका काम देगा. आप जब भी 10th 12th क्रॉस कर जाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, ये चैप्टर का क्वेश्चन आना ही आना है. इसे ध्यान दे के सुनना बच्चों. ये बेसिक है, इसका एडवांस आप जैसे जैसे क्लास आपका बढ़ता चले जाएगा, आप उसे एडवांस सीखते चले जाओगे. ये सब्जेक्ट आपका पीछा कभी नहीं छोड़ के जाएगा. ठीक है बच्चों. और अभी तक जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, सब लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. ठीक है बच्चों. सो शुरू करते हैं. लोकेटिंग प्लेसेस बच्चों, एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं बच्चों. एक्सिस है क्या? इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको जो समझना है एक्सिस. हम लोग ग्लोब का बारे में पहले पढ़ चुके हैं बच्चों. अब बताओ बच्चों, ग्लोब एक्सिस है क्या, समझने के लिए एक ये पिक्चर को देखिए बच्चों. ये है ग्लोब का फोटो बच्चों. एक ग्लोब में जो ये है ना बच्चों, ये इसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल. और इसे क्या बोलते हैं बच्चों? साउथ पोल. इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल. ये दोनों ग्लोब का ये जो प्लास्टिक है ना बच्चों, ये जो आपको ये जो आप देख रहे हो ना बच्चों, ये बीच में एक रोड होगा. ये रोड कोई दो स्क्रू में यहाँ लगा होगा. ये जो बीच का जो रोड है ना बच्चों, ये अर्थ का ऊपर एक इमेजिनरी लाइन है, इसे बोलते हैं. और इसी को पकड़ के आप अगर घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे तो ये घूमेगा ग्लोब बच्चों, क्योंकि ये दोनों स्क्रू में टाइट हुआ है. ये फॉल्स हो गया है, ये घूमेगा. इसका अंदर एक रोड है बच्चों. ये जो रोड ना अर्थ का ऊपर एक इमेजिनरी लाइन बोलते हैं उसे, और इसे बोलते हैं एक्सिस, जिसको बेस करके अर्थ मूव करता है, रोटेट करता है. एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन व्हिच द अर्थ रोटेट्स. अब समझ में आया? अर्थ जो रोटेट्स करता है, जो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को बीच दे के क्रॉस करता है बच्चों. द ग्लोब रोटेट्स ऑन ए पोल. जैसे बोला, इसका अंदर एक आयरन का पोल होगा या प्लास्टिक का पोल होगा, उसे स्क्रू में टाइट किए होंगे. उस टाइप का द ग्लोब रोटेट्स ऑन ए पोल दैट पासेस थ्रू इट, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस. द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स. टू एंड ऑफ द एक्सिस को क्या बोलते हैं बच्चों? पोल्स बोलते हैं. द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. जैसा मैंने बताया बच्चों, द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं. और पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल. ठीक है बच्चों. और ये ऐसे सीधा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, ये एक एंगुलर लाइन है. और ये 66 हाफ डिग्री एंगल करके है. ये 90 डिग्री नहीं है बच्चों, ये 66.5 डिग्री एंगल करके है, ये एक्सिस है. ठीक है बच्चों. ये एडवांस बात है, आप लोग बड़े होंगे तब सीखेंगे. ठीक है बच्चों. अब इमेजिनरी लाइन के बारे में पढ़ें. एक इमेजिनरी लाइन है जिसका चारों तरफ एक्सिस घूमता है, इसे एक्सिस बोलते हैं. एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन ऑन व्हिच द अर्थ रोटेट्स. ये पढ़े बच्चों. तो अब इमेजिनरी लाइन, सवाल आता है कोई इमेजिनरी लाइन है क्या बच्चों? ऑन ए ग्लोब वी कैन सी ए नंबर ऑफ लाइन्स. ये देखिए बच्चों, ये ग्लोब है. ये ग्लोब को अगर मैं बड़ा कर दूंगा, इसमें बहुत सारा ऐसे बहुत सारा लाइन है बच्चों. ऐसा करके लाइन है, ऐसा करके लाइन है. ग्लोब अगर किसी के घर में है, आप लोग देख सकते हो. ठीक है बच्चों. तो एक इमेजिनरी लाइन है क्या? ऑन ए ग्लोब वी कैन सी ए नंबर ऑफ लाइन्स. दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स. ग्लोब से अर्थ का ऊपर बेसिकली ऐसा कुछ लाइन नहीं है बच्चों. ये एक इमेजिन हम लोग किए हैं. क्यों इमेजिन किए हैं? ताकि कोई सा प्लेस को हम लोकेट कर सके. जैसे कि समझ लीजिए, आपका घर का एड्रेस कोई आपको पूछेगा, आप क्या बताओगे? मैं सपोज आप ITA स्क्वायर पे रहते हो, आप क्या बताओगे? मैं ITA स्क्वायर पे रहता हूँ. अब जो जिसे बताएंगे मुझे ITA स्क्वायर नहीं पता है, आप वो कैसा करेगा? आप उसको आपका कुछ रेफरेंस पॉइंट दोगे. जैसे कि आप डू यू नो पुलिस लाइन स्क्वायर? हाँ, मैं पुलिस लाइन स्क्वायर जानता हूँ. अब वहाँ से स्ट्रेट आ जाना टुवर्ड्स हाईवे. जब आ जाएगा, जो पहला स्क्वायर पड़ेगा उसे बोलते हैं ITA स्क्वायर. वहाँ से लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, कि वहाँ का एक टेम्पल मिलेगा, कि वहाँ एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उसका फ्रंट में एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा. अब जो रेफरेंस पॉइंट देते हो ना बच्चों, तो अर्थ बहुत बड़ा है, उसमें कोई सा भी प्लेस के बारे में जब भी जानकारी हमें चाहिए तो हमें भी रेफरेंस पॉइंट चाहिए. उस रेफरेंस पॉइंट को जानने के लिए हमें ये इमेजिनरी लाइन बनाना पड़ता है बच्चों.
ठीक है बच्चों। तो ऑन ए ग्लोब वी कैन ऑल्सो सी ए नंबर ऑफ लाइन्स, दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन इन ए ग्लोब दैट मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट। ये लाइन क्यों बनाया गया है बच्चों? टू लोकेट एनी प्लेस ऑन इट, कोई भी प्लेस को हम लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए, जानने के लिए ये सब लाइन की ज़रूरत पड़ता है हमें बच्चों। वो 2 टाइप्स का लाइन्स होता है बच्चों, एक होता है लैटिट्यूड्स, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड्स। अब आया लैटिट्यूड्स क्या बच्चों और लॉन्गिट्यूड क्या बच्चों। अब देखेंगे लैटिट्यूड्स किसे बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स किसे बोलते हैं बच्चों। लैटिट्यूड्स है क्या? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफवे बिटवीन द नॉर्थ पोल। पहले देख लेते हैं बच्चों लैटिट्यूड्स है क्या, ठीक है। ये देखिए, इस ग्लोब की तरफ जाते हैं। इस ग्लोब को अगर आप राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके करेंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे, ऐसे ऐसे गाड़ देंगे, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है बच्चों, इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। और ऐसे ऊपर से नीचे तक अगर आप करेंगे, इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये अप डाउन लॉन्गिट्यूड, साइड साइड लैटिट्यूड, ठीक है बच्चों। चलो अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड। एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या हो गया बच्चों? इक्वेटर हो गया बच्चों, ये देखिए इक्वेटर है ये। अगर हम ऐसे अर्थ को, ग्लोब को 20 से डिवाइड करते हैं, ऐसे ऐसे अगर हम ऐसे 20 से डिवाइड करते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों इक्वेटर। ये 20 से डिवाइड हो गया इक्वेटर, ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यही बात लिखा गया है बच्चों कि इक्वेटर किसे बोलते हैं? एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफवे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ठीक बीच में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल का ऐसे अगर अर्थ है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल का बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का लेट ये बीच में हो गया, इससे इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट हो गया बच्चों, इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ये ऊपर का पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो नीचे का पार्ट हो गया, इसे सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो बीच में जो गाड़ दिया उसे इक्वेटर बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन है बच्चों। उसका ऊपर जो पार्ट रह गया उसे बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। उसके नीचे जो पार्ट आ गया, मतलब साउथ में जो पार्ट आ गया, उसे बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। समझ में आया बच्चों? ये अगर अर्थ है, बीच में हम लोग डिवाइड करें इमेजिनरी लाइन, उसे बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का जो ऊपर पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलो फिर आगे पढ़ते हैं। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब ये समझते हैं बच्चों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या है। समझ लीजिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इसे पैरेलल कर करके ऐसे 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 लाइन टाना गया है, ऐसे 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 करके लाइन टाना गया है, इमेजिनरी लाइंस है बच्चों। तो इसे क्या बोलते हैं? इस सबको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इक्वेटर को पैरेलल करके जो लाइन है उसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये देख लीजिए, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर का ऊपर पार्ट को, ये पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। चलो, द लेंथ ऑफ दिस पैरेलल लाइन्स, हम लोग जो अभी पढ़े पैरेलल लाइन्स, हम लोग अभी पढ़े ना बच्चों, जो पैरेलल लैटिट्यूड्स, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़े था, इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, पढ़े ना बच्चों। तो ये द लेंथ ऑफ दिस पैरेलल लाइन्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। अब इसे समझते हैं बच्चों, क्या बोला? द लेंथ ऑफ द पैरेलल लाइन्स कीप ऑन डिक्रीजिंग, वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ये इक्वेटर है, ये बहुत सबसे बड़ा लाइन है बच्चों। जब यहाँ ये पोल है और ये पोल है बच्चों, ये पोल है और ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। जब ये ऐसे ऐसे गार्ड टानते टानते हम लोग जाएंगे बच्चों, तो ये छोटा होते होते जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट में एंड हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल। फिर इधर से भी ऐसी एक लाइन छोटा होते 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा, इसे बोलते हैं साउथ पोल। ये समझ में आया बच्चों? चलो, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट नहीं है, ये फिर सर्कल है बच्चों। ये इधर से घूम के सर्कल हो जाएगा, फिर एक इधर से घूमेगा, पीछे से देखे सर्कल हो जाएगा, सर्कल सर्कल लाइन है। समझ में आया बच्चों? चलो, ऑल लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। का है किस लिए बच्चों? क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, छोटा होते 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 पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर दीज लाइन्स आर नंबर्ड, ये लाइन का नंबर दिया गया है। इक्वेटर को 0 डिग्री बताया गया है, और जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर चलते चले जाओगे बच्चों, वो डिग्री बढ़ते बढ़ते चले जाएगा और आखिर में 90 डिग्री पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री पे ख़त्म हो जाएगा।
द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। आप समझते हैं बच्चों, ये देखिए ये इक्वेटर है बच्चों, ये इक्वेटर है, ये इसको 0 डिग्री एज्यूम किया गया है, ये 0 डिग्री है। एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना हमें बच्चों, इसे हम 0 डिग्री सोचे हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। लेटीट्यूड सबसे बड़ा लेटीट्यूड है ये, इसे इक्वेटर बोलते हैं। अब इसके एक एक डिग्री छोड़ के, यहाँ से 1 डिग्री छोड़ देंगे, एक गार होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 1 डिग्री, ऐसे छोड़ छोड़ के गार होगा। तो ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते 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 तो ये पॉइंट जब आ जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। इधर से सेम साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे होते होते इधर से 1 1 1 1 1 1 बढ़ के ये 90 डिग्री पे आके 90 डिग्री में आके ख़त्म हो जाएगा साउथ पोल पे। समझ में आया बच्चों? तो इधर से 90 बच्चों और इधर से 90 कितना हो गया? 180। तो हम ये बता सकते हैं लेटीट्यूड्स टोटल 180 नंबर्स का है। चलो आगे चल के ये भी पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री में बताया, 1 डिग्री डिस्टेंस में है, ये 0 डिग्री हो गया। इसका बाद जो 1 डिग्री छोड़ छोड़ के 1 डिग्री छोड़ छोड़ के ऐसे गार होगा बच्चों, तो उसका बाद वाला गार 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री 3 डिग्री से होकर 90 डिग्री पे आएगा। मैं बताया बच्चों ये पॉइंट। फिर चलिए मैं ये भी बताया देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स है और सदर्न हेमिस्फीयर में 90 पैरेलल्स है। तो टोटल 180 पैरेलल्स इक्वेटर को छोड़ के, इक्वेटर को मिलाएंगे तो 181 हो जाएगा। इक्वेटर 0 डिग्री, वो लाइन को छोड़ के 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। एक्सक्लूडिंग द इक्वेटर उसलिए लिखा गया है एक्सक्लूडिंग द इक्वेटर। एक्सक्लूडिंग का अपोजिट क्या है? इंक्लूडिंग, ठीक है बच्चों। चलो इंपॉर्टेंस पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट, ऐसे तो 1 डिग्री छोड़ छोड़ के पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स बनाया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हमारा रेफरेंस पॉइंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट उसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ देखिए बच्चों, ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसका ये नॉर्थ पोल हो गया बच्चों, ये नॉर्थ पोल और ये ये साउथ पोल, ठीक है बच्चों। जो इसका ऊपर वाला साउथ का जो पहले आएगा, ये 23.5 डिग्री छोड़ के जो होगा बच्चों, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसे किसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद रखना है बच्चों, इक्वेटर का नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री छोड़ के जो इमेजिनरी पैरेलल्स है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली बच्चों वही 23.5 डिग्री साउथ में जो गार्ग है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन यहाँ लिखा गया है, देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर इसका ऊपर, नॉर्थ का ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर जो इमेजिनरी लाइन है उससे 23.5 एक्स्ट्रा, मतलब 66.5। तो ये 66.5 डिग्री, इधर भी ऐसे लाइन रहेगा 66.5 डिग्री। तो इसे बोलते हैं आर्कटिक रीजन। नॉर्थ को बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, साउथ में जो बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये सबको पता है। एक डायग्राम में देखते हैं बच्चों, इस डायग्राम में आ जाइए, आपको समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इस डायग्राम देखिए, ट्रॉपिक, ये इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, उसके नॉर्थ में जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, साउथ में जो है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कितना डिग्री बनाता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, हाफ मतलब 5। समझ में आया बच्चों? फिर नॉर्थ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो है उसे आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, साउथ में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे है उसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। और नॉर्थ पोल तो सबको पता है 90 डिग्री, ये साउथ पोल 90 डिग्री। तो आपको याद रखना है क्या है? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और ये 90 सबका याद है। आपको याद कैसे रखना है? पहले इक्वेटर रखना है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इतनी आपको याद रखना है बच्चों। चलो बच्चों फिर पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। मैंने बताया बच्चों, पहले बता दिया लॉन्गिट्यूड है क्या। साइड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। अब ऊपर से नीचे तक अगर ऐसे 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 ऊपर से नीचे तक सर्कल, ये भी सर्कल है, ठीक है बच्चों। एक ऐसा लाइन अगर रहेगा अप डाउन, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग में डिस्टेंस में घटाना गया लॉन्गिट्यूड। समझ में आया बच्चों? द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो ज्वाइन करता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को जो ज्वाइन करता है इमेजिनरी लाइन, उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। समझ में आया बच्चों?
लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं उसे। ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, ये हर लाइन इक्वल लेंथ का है, इसे समझिए बच्चों, ये हर लाइन इक्वल लेंथ का है, लेकिन लेटीट्यूड का हर लाइन इक्वल लेंथ का नहीं है। सबसे बड़ा लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए बच्चों, ये इक्वेटर हो गया बच्चों, इसका हर लाइन छोटा छोटा है बच्चों, ये हो के डॉट हो जाएगा। लेकिन बच्चों लॉन्गिट्यूड में हर लाइन का लेंथ, ऑल दिस लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ बताया गया है, सेम लेंथ बताया गया है। क्यों? ये देखिए, ये एक सर्कल बनेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल को, और हर लाइन साउथ पोल नॉर्थ पोल को छू के जाएगा। मतलब एक बॉल सोचिए, इमेजिन करिए, बॉल का चारों तरफ आपको धागा लपेटना है, तो हर धागा इक्वल लेंथ का ही लपेटेंगे आप, छोटा ना ही बड़ा, ठीक है। तो एक सोचिए, देखिए बच्चों, एक स्पेयर कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो भी धागा आप लपटेंगे, जो भी गार यहाँ ड्राइंग करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 टोटल 360 नंबर हो जाएगा। उसमें लैटिट्यूड 118 नंबर होता था एक्सक्लूडिंग इक्वेटर, इसमें टोटल कितना हो जाएगा? एक स्पेयर का 360 डिग्री होता है, और एक एक डिग्री यहाँ एक एक डिग्री छोड़ छोड़ के गार रहेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों? 360 डिग्री तो एक स्पेयर, तो 360 नंबर में टोटल नंबर भी 360 हो जाएगा इसका। ये समझ में आ गया बच्चों? चलो बच्चों, इसका डिटेल्स और कुछ थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। हाँ, ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, मैंने बताया लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का सेम लेंथ होता है और लेटीट्यूड का सेम लेंथ नहीं होता, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका सेम लेंथ होता है हर लाइन, उसका डिक्रीजिंग होता है, कीप डिक्रीजिंग इन साइज, ठीक है, कीप डिक्रीजिंग इन साइज। डिस्टेंस, इक्वेटर में इसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है बच्चा इक्वेटर में, और जैसे जैसे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर, ग्रेजुअली द गैप बिटवीन द टू लाइन्स gap between two lines of longitude starts decreasing as the move towards the poles। ये समझते हैं बच्चों। ये एक है, ये है the gap between the two lines of longitude starts decreasing। कैसा डिक्रीजिंग समझते हैं बच्चों? ऐसे ऐसे गार है ना बच्चों, ऐसे। ये देखिए, ये जब लेटीट्यूड्स में जो गार का डिस्टेंस रहेगा, एक गार से दूसरा गार का डिस्टेंस ये ज़्यादा रहेगा। ये देखिए, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। ये दोनों गार को पकड़िए, ये दोनों गार को पकड़िए, कोई भी दोनों गार को, डिस्टेंस ज़्यादा है, जैसे ये कमते जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट में ये कम जाएगा, तो ये डिस्टेंस उसलिए बोला गया है द गैप बिटवीन द टू लाइन्स। अगर ये लाइन और ये लाइन को आप पकड़े, ये लाइन का गैप इक्वेटर में सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे, ये कम कम के आ जाएगा, इसलिए बोला गया है द गैप बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज दे मूव टूवर्ड्स द पोल्स। पोल की तरफ जैसे जाते हैं, ये डिक्रीज होते होते जाता है व्हेन दे मीट टुगेदर। लाइक द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स, लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कितना? 360 डिग्री। ये कितना हो गया टोटल नंबर इसका? 360 टोटल। 360 डिग्री एक स्पेयर होता है, इसलिए 360 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बच्चों, ये एक देखिए, इसे मैं आपको समझाने के लिए, डिस्टेंस समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दो लाइन, कोई भी दो लाइन को आप डिस्टेंस पकड़ लीजिए, लेट ये लाइन और ये लाइन का डिस्टेंस, यहाँ इक्वेटर में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये जब मिल जाएगा यहाँ, ये कमते चले जाएगा, ये कमते चले जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बच्चा, जैसे इक्वेटर एक दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड भी आपको दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो बीच वाला लाइन है ना, जैसे ये वाला लाइन को हम इक्वेटर कहते थे, इक्वेटर बोलते थे, ये लैटिट्यूड की इक्वेटर बोलते थे, जो बीच से डिवाइड करता था एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली ये जो लॉन्गिट्यूड, एक इमेजिनरी लॉन्गिट्यूड जो बीच से डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, और इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसे? नाम क्या दिया गया है? प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्राइम मेरिडियन। पढ़ते हैं, ये प्राइम मेरिडियन, द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। ग्रीनविच शहर का, लंदन शहर के पास में ग्रीनविच बोलो एक जगह है, उस जगह के पास देखिए इमेजिनरी लाइन गया हुआ है, उसे 0 डिग्री एक रेफरेंस पॉइंट लिए गए हैं, 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर को 0 डिग्री लिए थे, सिमिलरली इसे भी हम 0 डिग्री ये लिए हैं। इसका नाम क्या है? प्राइम मेरिडियन। इसका नाम क्या है? प्राइम
मेरिडियन समझ में आया बच्चों। ये देखिए जैसे प्राइम मेरिडियन टू पार्ट में डिवाइड करता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसका पॉइंट 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री छोड़ के यह 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा। ये 180 डिग्री सिमिलर इधर घूमते घूमते 180 डिग्री ईस्ट तक जाएगा, ये लाइन से घूमते घूमते 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। एक लाइन 1 डिग्री छोड़ के दिया गया है, ठीक है। तो जो डिवाइड करता है द व्हिच लाइन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, द लाइन इज प्राइम मेरिडियन। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड उसे क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, चलो। The area between 0 degree and 180 degree toward the east of the prime meridian is known as the eastern hemisphere and is marked as E। मैंने बताया the between 0 degree to western 180 degree toward the west of the prime meridian, जो वेस्ट की तरफ जाता है उसे बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये से W से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन एक बात है बच्चों, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये दो तरह का लाइन होता है बच्चे। एक इंटरनेशनल डेट लाइन, एक आप पढ़े ग्रीनविच देके गया है, उसे जीएमटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब ये टाइम को डिनोट करता है। और इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या, पढ़ लेते हैं पहले फिर समझाता हूँ। इंटरनेशनल डेट लाइन है क्या बच्चों? द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, एक ही लाइन होगा बच्चों, द सेम लाइन इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। चलो बच्चों यहाँ थोड़ा समझते हैं सेम लाइन कैसा होगा। ये देखिए बच्चों, चलो ये प्राइम मेरिडियन हो गया बच्चों। ये एक एक लाइन इधर से होगा, इधर से एक एक लाइन गया, ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। एक एक डिग्री 1 2 3 4 ऐसे डिग्री होते 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 घूमेगा, ये पीछे तरफ ऐसे घूमेगा बच्चों, ये घूमेगा। सिमिलरली ये भी एक एक डिग्री वेस्ट की तरफ होते होते ये भी घूमेगा बच्चों, घूम 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 के गया बच्चों। जब यहाँ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ भी 180 डिग्री घूमेगा, पूरा 180 डिग्री घूम जाएगा तो पूरा उल्टा तरफ घूम जाएगा। तो इसका लाइन और इसका लाइन, इसका पीछे तरफ जो ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, ठीक बिल्कुल उसका पीछे तरफ जो लाइन आ जाएगा, ये प्राइम मेरिडियन को 0 पकड़ा गया है, तो इसका ठीक बिल्कुल ऑपोजिट में जो लाइन आ जाएगा उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल और इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। हम लोग प्राइम मेरिडियन पढ़े बच्चों, ग्रीनविच का बारे में पढ़े, ग्रीनविच लंदन देके प्राइम मेरिडियन गया है, ये प्राइम मेरिडियन के बारे में पढ़े बच्चों। अब इसका ऑपोजिट में जो लाइन है, इसका ठीक एक ये सर्कल है ना बच्चों, एक टेनिस बॉल ले लेना और एक तरफ एक मार्क आउट कर देना, बीच में एक मार्क आउट इधर से कर दिया, तो उसका ऑपोजिट में जो लाइन होगा एग्जैक्टली उसे बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो प्राइम मेरिडियन का ऑपोजिट में जो लाइन है उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये प्राइम मेरिडियन क्या काम करता है और इंटरनेशनल डेट लाइन क्या काम करता है? ये प्राइम मेरिडियन जो है ना बच्चों, उसे जीएमटी से बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रीनविच लंदन देके गया है, तो जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। ये टाइम डिसाइड करता है, मतलब कौन सा कंट्री का क्या टाइम है, कौन सा ये जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में जो है, जो कौन सा लॉन्गिट्यूड में जो कौन सा शहर है, कौन सा आपका कंट्री है, उसका टाइम क्या होगा, डिसाइड कैसा करते हैं? जीएमटी से करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चा, जीएमटी और आईडीएल, बस शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। जीएमटी टाइम डिसाइड करता है और इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है ये डेट डिसाइड करता है। मतलब एक छोटा सा ग्राफ जैसा बना रहा हूँ मैं, ये समझ लीजिए, ये लाइन है प्राइम मेरिडियन, ये लंदन ग्रीनविच देके गया है, लेट ये ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच देके गया है, ठीक है। और इधर का जो ईस्ट में जो कंट्री रहेंगे ये प्लस होते जाएंगे, इधर से जो वेस्ट में जो इसका ग्रीनविच लंदन से जो वेस्ट में जो टाइम रहेंगे वो माइनस होते जाएंगे। मतलब क्या है देखिए, लेट ये ग्रीनविच में मतलब लंदन में रात का 12 बजा है, रात का 12 बजा है। इंडिया में कितना बजेगा? इंडिया इस तरफ है बच्चों, इंडिया 5.30 जीएमटी में है, मतलब इंडिया में 5:30 हो गया होगा सुबह में, दूसरा दिन सुबह 5:30 हो गया होगा। ये 5 घंटा 30 मिनट लंदन का टाइम से इंडिया का टाइम आगे है, समझ में आ गया? तो इस तरफ का जितना कंट्री गिरेगा, वो जितना कंट्री गिरेगा उस टाइप का हम टाइम डिसाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। और इधर जो होगा वो माइनस में डिसाइड होगा, मतलब यहाँ अगर रात 12 बजा है और इससे जो इधर जो पीछे जो रहेगा, समझ लीजिए यहाँ होनोलुलु है,
होनोलुलु एक सिटी है, तो इधर अगर होनोलुलु है तो ये माइनस में काउंट होगा। ये क्या होगा, माइनस में। यहाँ 12 बज गया, रात का 12 बजा है, तो यहाँ यह समझ लो 4 GMT पीछे है। 4 GMT पीछे है मतलब -4 है, मतलब यहाँ 8 बजा होगा रात का। यहाँ रात का 12 बज गया, यहाँ 8 बजा होगा, लेकिन इंडिया में सुबह, दूसरा दिन सुबह 5:30 बज गया। ये डिफरेंस GMT डिसाइड करता है। जब 24 हो जाएगा बच्चों, 24 आवर्स का बात तो कुछ नहीं है, डेट चेंज हो जाएगा। और डेट चेंज कौन करता है, इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज करता है। कौन सा डेट होगा, आज मंडे होगा या आज ट्यूसडे होगा, आज मंडे होगा या आज ट्यूसडे होगा। आप अगर इंटरनेशनल डेट लाइन IDL इंटरनेशनल डेट लाइन का अगर इस तरफ जाएंगे, एक डेट आप बढ़ जाएगा आपका, इधर से जो जाएंगे तो एक डेट कम जाएगा। मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन का इस तरफ जितना कंट्री हैं उसमें समझ लीजिए आज संडे हुआ है, ये संडे हुआ है, तो इस तरफ जितना कंट्री हैं उनमें मंडे हो जाएगा, उनमें मंडे हो जाएगा। ये डेट डिसाइड करता है, ठीक है। आज अगर संडे है तो इधर का जो कंट्री है उसमें मंडे हो जाएगा, एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि डिस्टेंस उसका 6 घंटा का हो सकता है, 5 घंटा का हो सकता है, 4 घंटा का हो सकता है। आप एक फ़्लाइट यहाँ लिए संडे में इस कंट्री में, और आपको यहाँ जाना है, ठीक है, आपको पेरिस जाना है, लेट होनोलुलु से पेरिस जाना है, 9 घंटा का फ़्लाइट है। आप बोलेंगे सर 24 घंटा फ़्लाइट करके आए इसलिए संडे से मंडे हो गया। नहीं, आप जब यहाँ आकर पहुँचेंगे 9 घंटा में ही पहुँच जाएंगे। आप संडे में सुबह 6 बजे हुआ, आप वहाँ से डिपार्चर लिए थे, या 9 घंटा बाद आके पहुँच जाएंगे, मतलब 3 बजे, दोपहर का 3 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ मंडे हो गया रहेगा, ठीक है, यहाँ मंडे हो गया। अब जब फ़ोन करके वहाँ पूछेंगे, वहाँ स्टिल संडे है। ये डेट डिसाइड करने के लिए IDL और GMT बनाया गया है। चलो बच्चों, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। अब 9th या 10th में आपका डिटेल्स दिया गया, एक चैप्टर बना के दिया गया है। 9th और 10th ICSE बुक में है, अब CBSE में हाँ दिया गया है, इतना डिटेल्स में नहीं है। चलो बच्चों, IDL और GMT का थोड़ा बहुत आपको ज्ञान हो गया रहेगा। IDL क्या है, प्राइम मेरिडियन का ऑपोजिट साइड में जो है उसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और प्राइम मेरिडियन को लंदन का ग्रीनविच टाउन देके लंदन का गया हुआ है उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम इधर से प्राइम मेरिडियन, उसका अपोजिट से इंटरनेशनल डेट लाइन। इतना समझ में आइए, जो मेरिडियन 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही लाइन होगा उसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। चलो बच्चों, अब कुछ सवाल दिया गया है आपका बुक में, आप उसे कर सकते हो। विद द रेफरेंस पॉइंट इट इज ईजी टू लोकेट, विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज ईजी टू लोकेट ए प्लेस ऑन द ग्लोब। नो बच्चों, विथ रेफरेंस पॉइंट, तो ये गलत है, ठीक है। एन एक्सिस हैज़ 2 एंड पॉइंट्स व्हिच आर कॉल्ड द हेमिस्फीयर। बोलो बच्चों, ये सही है गलत है? एन एक्सिस हैज़ 2 एंड पॉइंट, एन एक्सिस हैज़ 2 एंड पॉइंट व्हिच आर कॉल्ड द हेमिस्फीयर्स। नहीं बच्चों, द एन एक्सिस इज ए, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस के 2 एंड पॉइंट नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं बच्चों, हेमिस्फीयर थोड़ी ना बोलते हैं, तो ये भी गलत है बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर पढ़ते हैं, द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों इक्वेटर है तो ये लेटीट्यूड बोलते हैं ना बच्चों, लॉन्गिट्यूड थोड़ी ना बोलते हैं। इक्वेटर को पैरेलल जो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बोलते हैं ना, लॉन्गिट्यूड तो प्राइम मेरिडियन का साथ में जो बनाते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। चलो, देयर आर 100 पर, तो ये भी गलत हुआ बच्चों, ये भी गलत है, ये भी गलत है बच्चों। देयर आर 100 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम लोग अभी पढ़े बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना पैरेलल है? 90, और सदर्न में 90, टोटल कितना हो गया? 180। तो देयर आर 100 पैरेलल दिया गया है, तो ये भी गलत है बच्चों। द ग्रीनविच नियर इलाहाबाद, ग्रीनविच लंदन का नियर है, इलाहाबाद का नियर नहीं बच्चों, तो ये भी गलत है, ठीक है बच्चों। चलो अब ग्रिड पढ़ते हैं। ग्रिड बच्चों सबको पता है, ग्रिड होता है क्या है बच्चों? ग्रिड आपका मोबाइल में जब आप फ़ोटो खींचते होंगे, वहाँ सेटिंग में एक ग्रिड ऑप्शन आएगा, मतलब ऐसे 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 रहेगा, फिर ऐसा 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 घर बनाया हुआ रहेगा, उसे ग्रिड बोलते हैं। सिमिलरली आप इधर से आप ये जो लाइन थे हम लोग का लेटीट्यूड बोलते हैं, और ये लाइन जो लॉन्गिट्यूड होता है, ये एक बॉक्स जैसा क्रिएट करता है, और इसे बोलते हैं ग्रिड। समझ में आया बच्चों? चलो, द पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म ए नेटवर्क ऑन द ग्लोब व्हिच इज नोन एज ग्रिड। The point at which latitude and longitude cross help us to locate a place. To locate a place, we must know its degree of latitude and longitude. मैं सिखाऊंगा आखिरी में वीडियो में लेटीट्यूड का डिग्री और लॉन्गिट्यूड का डिग्री, इसे लोकेट कैसा करते हैं, लेटीट्यूड का डिग्री और लॉन्गिट्यूड का डिग्री को लोकेट कैसा करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ 28 डिग्री 36 मिनट और लेटीट्यूड में, और ये 77 डिग्री 12 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्रॉस द ग्लोब। कोई सा भी प्लेस में गूगल मैप में आप लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी का भी जान सकते हो, और ये आपका
एक्सरसाइज का बाद जो दिया गया है आपका टास्क जो आप घर में कर सकते हैं या प्रोजेक्ट जो बनाएंगे वो प्रोजेक्ट में दिया गया है, फिर इसका निकालिए, इसका निकालिए, उसका निकालिए, आपको मैं सिखा दूंगा, आखिर में सिखा दूंगा। मुझे डर लगता है वीडियो कहीं काफ़ी लंबी ना हो जाए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आंसर अगर मैं इंक्लूड कर दूंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगा मुझे लगता है। चलो ठीक है, क्वेश्चन आंसर को बाद में और एक वीडियो में नहीं तो करते हैं। मैंने सोचा था क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है पॉसिबल हो पाएगा। चलो बच्चों, ग्रिड समझ में आ गया। ये सब जो देख रहे हो बच्चों, ये ग्रिड है, इधर से आया फिर इधर से आया, ये जो बॉक्स बना है ये ग्रिड है, ठीक है। चलो ग्रिड आ गया। अब एक्सरसाइज करेंगे या ना करेंगे बच्चों, मैं असमंजस में हूँ। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके लिए बार बार वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं बच्चों। अब एक्सरसाइज फटाफट से आप मुझे कोऑपरेट करिए। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो इमेजिनरी लाइन है हाफ वे में दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। गुड, उसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। देयर आर डेज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, टोटल 180, 90 नॉर्थ 90 साउथ, टोटल 180। समझ में आया? द ग्रीनविच नियर लंडन इज टेकन एज 0 डिग्री। ग्रीनविच लंडन का जो पास दिया गया है उसे 0 डिग्री बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन उसे 0 डिग्री बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू लंडन ग्रीनविच, लंडन ग्रीनविच। समझ में आया बच्चों? अब कॉलम ए और बी से मैच करेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बताइए बच्चों, मैंने बोला था इक्वेटर के ऊपर जो है 23.5 डिग्री में उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो नॉर्थ में तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया? ई हो गया, ई 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इक्वेटर, अब बचाओ इक्वेटर क्या है? 0 डिग्री पैरेलल को इक्वेटर बोलते हैं, ये 2 हो गया जवाब। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या है बच्चों? ग्रीनविच देके गया है प्राइम मेरिडियन, तो ये 3 हो गया बच्चों। अब आर्कटिक सर्कल ये नॉर्थ में होता है 66 डिग्री, 66 डिग्री, ये हो गया 4th बच्चों। अंटार्कटिक सर्कल ये क्या होता है? ये कैप्रिकॉर्न का नीचे रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का नीचे 66 साउथ में, 66 डिग्री साउथ में, तो ये आखिरी में हो गया। समझ में आ गया बच्चों? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चों। गिवन वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द लाइन पासिंग थ्रू 2 पोल्स ऑन द ग्लोब। 2 पोल्स ऑन द ग्लोब दे के जो लाइन जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स बोलते हैं। उसे ये 2 पोल्स दे के जो लाइन जाता है उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। तो इसका जवाब क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। जवाब बोल रहा हूँ, लिख लीजिए, मैंने जवाब नहीं लिखा है बच्चों, मैंने हड़बड़ाहट में जवाब छूट गया मुझसे। लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स लिख लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स, ठीक है बच्चों। द पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर ड्रॉन एट ए डिस्टेंस ऑफ, पैरेलल और मेरिडियंस दोनों जो हैं बच्चों, या कितना कितना छोड़ छोड़ के बनाया गया है? 1 डिग्री बच्चों। तो इसका आंसर क्या है? 1 डिग्री। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन, नियर लंडन। तो 3rd वाला का आंसर क्या है? लंडन, लंडन, ठीक है। 4th, द लाइन्स विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन जॉइन करता है उसे क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसे क्या बोलते हैं? लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं उसे? द लाइन्स विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जवाब नंबर 4 का जवाब लिखिए, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। याद रहा बच्चों? चलो नेक्स्ट। डिफाइन द फॉलोइंग। एक्सिस समझा दिया। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन व्हिच द अर्थ रोटेट्स, द ग्लोब रोटेट्स ऑन ए पोल दैट पासेस थ्रू इट व्हिच इज कॉल्ड द एक्सिस। खत्म हो गया। ग्रिड क्या मैंने बताया बच्चों? जहाँ पर इक्वेटर इक्वेटर, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो क्रॉस करते हैं उसे बोलते हैं ग्रिड। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ द ग्लोब व्हिच इज नोन एज ग्रिड। द पॉइंट एट व्हिच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट ए प्लेस। ठीक है बच्चों। प्राइम मेरिडियन क्या मैंने बताया? 0 डिग्री ग्रीनविच का देके गया है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इज टेकन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। दैट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने इतना समझाया GMT और आइडियल के बारे में। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज इन द सेम लाइन, उसके ठीक पीछे जाएगा बच्चों, एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। समझ में आया बच्चों? जब लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड पता है बच्चों? द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग इन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में ही बताया। और द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन राउंड बिटवीन द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बीच में अगर राउंड करके ऐसे जाएगा तो इसे बोलते हैं लैटिट्यूड, और ये जाएगा तो इसे लॉन्गिट्यूड। समझ में आया बच्चों? चलो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस? ये 180 वो 360। समझ में आया बच्चों? चलो,
एक्सप्लेन इन ब्रीफ द 4 हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। 4 हेमिस्फीयर होता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पार्ट ऑफ द अर्थ which lies to the south of the equator is called the northern hemisphere. North of the equator is northern hemisphere. The part of the earth which is north of the equator is the southern hemisphere. The part of the earth which lies on the north of the equator is northern hemisphere. मैंने गलत लिख दिया बच्चों, the part of the earth which lies on the north लिख दिया, ये north नहीं होगा बच्चों, ये होगा क्या, ये south नहीं होगा बच्चों, ये हो जाएगा north। सॉरी बच्चों, टाइपिंग मिस्टेक है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, जो नॉर्थ में रहेगा वो इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये जो साउथ में रहेगा बच्चों, ये गलत है, सॉरी बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। जो साउथ में रहेगा, साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, आप करेक्शन कर देना। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। अंदर जो नॉर्थ में रहता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। उसे ई से डिनोट करते हैं, और जो वेस्ट में रहेगा उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसे डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। चलो, पैरेलल लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या है बच्चों, मैंने बताया। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉ पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है बच्चों, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। चलो, ये डिक्रीजिंग हो के जाएगा बच्चों, इक्वेटर से जब पोल आ जाएगा, इसका सब लाइन इक्वल है। ऑल दीज लाइन्स आर ऑन द सेम लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंथ वो पोल की तरफ छोटा हो जाएगा, लेकिन लेंथ इसका सेम लेंथ इक्वल है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का इंपॉर्टेंस समझेंगे बच्चों। द इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर डिजाइंड फॉर मेकिंग लोकेशंस ऑन द अर्थ सरफेस। ये किस लिए बनाया गया है, लोकेशंस जानने के लिए। ठीक है बच्चों, दिस मच आज के वीडियो में, थैंक यू। लेकिन मैं एक चीज़ आपको सिखाऊंगा बोला था, तो ये सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, एक कोई भी प्लेस का आपको जो पीछे दिया गया है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप जानते कैसे हो। ठीक है, जस्ट 1 मिनट इंतज़ार करिए। हाँ बच्चों, ये देखिए, ऐसे हर किसी का मोबाइल पे ऐसे गूगल मैप्स होगा। हर किसी के मोबाइल पे आपको ऐसे गूगल मैप्स मिल जाएगा। आपको क्या करना है बच्चों, गूगल मैप्स में क्लिक करना है। गूगल मैप्स में क्लिक करना है, जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे खुल जाएगा। आपको आपका प्रोजेक्ट वर्क में दिया गया है, लेट पेरिस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे जानेंगे। लेट पेरिस, तो ये सर्च बार ऊपर देख रहे हो बच्चा, आप लोग ये सर्च बार देख रहे हो बच्चों, ये सर्च बार। आपको ये सर्च बार में क्या करना है बच्चों, लिखना है पेरिस। ये सर्च बार में मैंने टच किया और मैंने लिखा पेरिस। ठीक है बच्चों, पेरिस लिखा। अब लिख के सर्च बटन पर जब दबाया तो पेरिस आ जाएगा। ये पेरिस निकला बच्चों। अब आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना है। कहीं भी प्लेस का आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जानना है, आप जहाँ पेरिस लिखा निकल रहा है आप वहीं पर दबा के रखिए। जब दबा के रखेंगे बच्चों, तब देखिए यहाँ आ गया क्या बच्चों, ये देखिए ये आ गया आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पहले कॉमा से पहले जो है 48.859289 ये है लैटिट्यूड, पहले है लैटिट्यूड और ये है लैटिट्यूड बच्चों, ये लैटिट्यूड है। और ये जो 2.352 डिग्री इतनी मिनट जो बताया गया है, ये है लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, लॉन्गिट्यूड। किसी भी प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐसे ही जानते हैं बच्चों। थैंक यू, आज का इतनी ही था बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हैव ए गुड डे बच्चों।